देखिए सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो। सुअर के बच्चे को अब कोड़ी नहीं हरिजन कहो। एक कविता है, उसका नाम है चमारों की गली। मैं थिएटर की स्टूडेंट हूँ, उस पर हम परफॉर्म किया करते थे। वहां पे ठाकुरों का एक गांव होता है, जो बगल में एक बस्ती, दलित बस्ती होती है। वहां पे एक लड़की का रेप करके उस गांव को जला देता है। और वहां के लोग जब इस रेप और मर्डर के खिलाफ में सामने आके पुलिस के पास कंप्लेंट करने जाते हैं, तो सबसे पहली जगह जहां पे वो पुलिस जाती है वो है उस ठाकुरों के गांव के सरपंच के पास में। और उस सरपंच का वो अपनी पंचायत बिठाते हैं और वो कहते हैं, देखिए सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो। सुअर के बच्चे को अब कोड़ी नहीं हरिजन कहो। यही सोच उस वाइस चांसलर के अंदर है, जो ये बात बोलती है कि दलितों के साथ में और ब्लैक्स के साथ में कुछ नहीं होता है, वो तो केवल विक्टिम कार्ड खेलते हैं। यही सोच कि तुम लोग जो हमारे पैर के नीचे होते थे, आज हमसे बराबरी एक्सपेक्ट करते हो। यही सोच उस पुलिस में है, जो यहाँ पे खड़े होकर के बाबा साहेब की फोटो तोड़ती है। यही सोच उस सत्ता परख लोगों में है, जो यूजीसी के गाइडलाइंस लाते तो है, लेकिन कोर्ट में जाकर के उसको डिफेंड करने के लिए एक शब्द नहीं कहते हैं। आगे आने वाले समय में जो बार बार हमें गिनाया करे कि देश के प्रधानमंत्री एक ओबीसी है, वो ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हमें गिनाया जाए कि देश की प्रेसिडेंट एक आदिवासी महिला है, तो हम ये बात याद रखें कि एससी एसटी ओबीसी को आगे करके एससी एसटी ओबीसी छात्रों के हित में जो प्रावधान आते हैं, उनको पीछे धकेल करके उनको ना डिफेंड करने वाली जो सरकार है, वो इन्हीं लोगों की है। इसी ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, तथाकथित प्राइम मिनिस्टर की है। इसी प्रेसिडेंट की है, जो खुद को पहली महिला आदिवासी प्रेसिडेंट कहती है। ये हम कहीं ना भूलें। वो लोग जो समझते हैं कि आज देश भर में जो आंदोलन हो रहे हैं, वो यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर के नहीं हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग अपना वोट बैंक जमा करना चाहते हैं। उन लोगों को हम यहां से बता दें कि जो डेटा सरकार ने खुद दिया है भेदभाव के बढ़ने का, उस डेटा के आधार पे और उन स्टूडेंट्स के आधार पे जिनके साथ हम क्लासरूम्स में बैठते हैं, उन स्टूडेंट्स के आधार पे जो जब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल में जाते हैं तो उनकी बात कोई नहीं सुनता है, उन स्टूडेंट्स की टेस्टिमनी और एक्सपीरियंस के आधार पे जो जब अपने सुपरवाइजर के पास कंप्लेंट लेकर जाते हैं जातीय भेदभाव की, तो उन्हीं का पीएचडी रोक दिया जाता है, उन्हीं का स्कॉलरशिप बंद कर दिया जाता है। उनके एक्सपीरियंसेस के आधार पे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यूजीसी के प्रावधान लागू होने चाहिए। और हर वो लोग जो इस सिस्टम के साथ खड़े हैं, जो समझते हैं कि सुअर के बच्चों को आज इक्वालिटी चाहिए, वो लोग जो हमेशा से हमारे पांव के नीचे रहे हैं, आज हमारे सामने खड़े होकर के हमसे बराबरी का अधिकार मांग रहे हैं। इन लोगों की कमर तोड़ दो, इन लोगों को तिहाड़ भेज दो, इन लोगों का गेट बंद कर दो, इन लोगों को जेलों में भर दो। उन तमाम लोगों को हम कहना चाहते हैं कि हम फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले, B.R. अम्बेडकर का एग्जाम्पल जानते हैं। हम उन लोगों का एग्जाम्पल जानते हैं जिन्होंने आपकी जेलों को भरा है इस देश को समतामूलक समाज बनाने के लिए, इस देश की आजादी के लिए। हम लोग जब शुरू से इस चक्कर में पड़े, पहले जब डिटेंशन होता है हमारा कापासेड़ा पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है, वहां पे पुलिस स्टेशन में दो लोगों की फोटो होती है, भगत सिंह और अम्बेडकर। फिर हमें एमएलसी के लिए लेके जाया जाता है सफदरजंग, वहां पे घटिया सा प्लास्टर बांधा जाता है। उसके बाद हम दूसरे पुलिस स्टेशन कोर्ट पहुंचते हैं, वहां पे भी दो लोगों की फोटो होती है, भगत सिंह अम्बेडकर। फिर जब हम तिहाड़ पहुंचते हैं, वहां पे भी दो लोगों की फोटो होती है, भगत सिंह और अम्बेडकर। तो जिस भगत सिंह और अम्बेडकर को तुम चाह कर भी नहीं मिटा पाए हो, उस भगत सिंह और अम्बेडकर की लड़ाई को तुम मिट्टी में मिला दोगे, तिहाड़ से डरा दोगे, मारपीट से डरा दोगे, ये तुम भूल जाओ। पूरे देश
देश भर में आपने हमें तिहाड़ में 3 दिन के लिए डाला, उसके बाद हम वापस आ गए क्योंकि आपके सारे हमारे ऊपर एक्यूजेशंस बेबुनियाद थे। आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मैडम वीसी। आपने ये जो एग्जाम्पल सेट किया है कि जो लोग इस देश में समता समानता के लिए आंदोलन कर रहे हैं उनको हम जेलों में भी भेजेंगे तो वापस आकर के अम्बेडकर का ही नारा लगाएंगे, वापस आकर के यूजीसी के प्रावधान की ही डिमांड करेंगे। आपने तो अपनी शिकस्त का परिभाषा लिख दी है और हम आपसे वादा करते हैं कि ये जो प्रावधान है जो हमारे कैंपसेस में जातीय भेदभाव को एड्रेस करेंगे, ये तो हम आपसे सड़कों पे ही लेंगे। बेल बॉन्ड जो आपने हमसे भरवाया है कि हम प्रोटेस्ट में दिखेंगे नहीं, किसी प्रोटेस्ट में स्लोगन नहीं लगाएंगे, कहीं पे भाषण नहीं देंगे, आपसे वादा करते हैं कि हम अकेले नहीं है इस लड़ाई में। अगर आपने जिस दिन हमें 3 दिन जेल में बंद रखा तब भी हमारे साथियों ने इस कैंपस की, इस दुनिया के, इस देश की सड़कों को आबाद रखा, इन्हीं नारों के साथ आबाद रखा कि यूजीसी के प्रावधान लागू होंगे। तो आपके बेल ऑर्डर से हम नहीं डरते हैं, आपके बेल बॉन्ड से हम नहीं डरते हैं, आपके झूठे मूठे प्लास्टर से हम नहीं डरते हैं, आपके इतिहास से हम नहीं डरते हैं। जब हमारे पूर्वज नहीं डरे तो हम कैसे डरेंगे। आपसे वादा है कि यूजीसी रेगुलेशंस तो इस देश में हम ला के रहेंगे। वो भगत सिंह और अंबेडकर जिसका पीछा आप छुड़ा नहीं पाए हैं, उसी भगत सिंह और अंबेडकर से प्रेरणा लेते हुए इस देश में जातीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इस मूवमेंट को जरूर जीत के लाएंगे।